तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। जो आगामी सत्र होगा संसद का, उसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। आज ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ जो है किसानों को यहाँ पर एक कह सकते हैं बड़ी राहत। जो आंदोलनरत किसान हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये, क्योंकि सरकार जो है अपनी बात पर अड़ी हुई थी। किसान लगातार जो है वो अपनी मांग पर पिछले साल से अड़े हुए थे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे थे और इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। देश को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भी कही है। तो केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान कह सकते हैं इसे। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु नानक पर्व पर किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सभी ने सुना किस प्रकार से जो है आज जब वो देश को संबोधित कर रहे थे, आज गुरु नानक पर्व है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो एक बड़ी बात यहाँ पर सामने निकल कर आई। कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन था ये। लगातार पिछले साल से किसान इस आंदोलन पर डटे हुए थे। हमने अलग अलग तस्वीरें इस आंदोलन की देखी थी, लेकिन अब उन आंदोलनरत किसानों के लिए बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। अब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। आगामी जो सत्र होगा उसमें इस कृषि कानून को वापस लेने का प्रस्ताव भी पास हो जाएगा। आज ऐलान कर दिया गया है, अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। तो तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरु नानक पर्व पर देश को संबोधित कर रहे थे और एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा ऐलान उन आंदोलनरत किसानों के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो जिस प्रकार से लगातार पिछले साल से किसान जो हैं आंदोलनरत थे, राकेश टिकैत किसान नेता लगातार बार बार मांग कर रहे थे, तमाम किसान मांग कर रहे थे। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे किसान इस चीज को लेकर कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाए और उसको लेकर हमने अलग अलग तस्वीरें देखी। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई थी, किसान अपनी बात पर अडिग थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल से जो थे धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे किसान। ना सरकार पीछे हटने को तैयार थी, ना ही किसान पीछे हटने को तैयार थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। तो दिल्ली की बॉर्डर पर हमने देखा था किसानों का आंदोलन, लगातार किसान डटे हुए थे। दिल्ली बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन हमने देखा। आंदोलन की कई तस्वीरें आपने भी देखी कि किस तरीके से जो है आंदोलन किया किसानों ने, लगातार डटे रहे बॉर्डर पर और बार बार जो है वार्ता भी चली और कई वार्ताओं के बाद सरकार किसानों के बीच बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया कि अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। जो नए तीनों कृषि कानून लागू किए गए थे उनको अब वापस ले लिया जाएगा। तो हमने आंदोलन की तस्वीरें, तमाम तस्वीरें देखी थी। आंदोलन में पूरे देश के किसान एकजुट थे, सरकार अपनी बात पर थी, ना किसान पीछे हटने को तैयार थे ना ही सरकार। लेकिन अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु नानक पर्व पर देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि तीनों कृषि कानूनों को अब वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग लगातार जो है किसान कर रहे थे, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब आज गुरु नानक पर्व पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित कर रहे थे। गुरु नानक पर्व पर जब उन्होंने देश को संबोधित किया तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, जिस चीज को लेकर लगातार जो है किसान आंदोलन कर रहे थे। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग लगातार किसान कर रहे थे। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार थे, ना ही सरकार अपनी बात पर अडिग थी, किसान अपनी बात पर अड़े हुए थे। हमने आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें भी देखी, क्या कुछ हमने देखा उस आंदोलन में। और अब उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधन में वापस बात कही है कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। निश्चित तौर पर किसानों को एक बड़ी राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। पिछले एक साल करीब एक साल से देखने में आया था कि किसान इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद आज ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और किसानों को बड़ी राहत दी है। फिलहाल अभी जो अलग अलग किसान संगठन लगातार जो आंदोलन कर रहे थे उनको भी राहत मिलेगी और कह सकते हैं जो किसान वो चाहते थे, उनकी जो मंशा थी कि तीनों कृषि कानून काले कानून जिनको बताया जाता था वापस लिए जाए, वह वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में की है। जी बिल्कुल अंकुर जी, जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है यहाँ पर, अब किस तरीके की तस्वीर आगामी आप आने वाले समय में देखते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे पिछले एक साल लगभग एक साल होने को है जब किसान आंदोलन पर बैठे थे और तमाम जो है किसान एकजुट होते भी नजर आए थे। बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं काफी कुछ राहत इन तीनों कृषि कानून के वापस लेने के बाद किसानों को मिली थी। निश्चित तौर पर विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। बॉर्डर पर भी, सिंधु बॉर्डर पर भी आपने देखा पिछले करीब एक साल से किसान आंदोलन कर रहे थे। घर बार छोड़कर किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। कई किसान की जान भी इन आंदोलन के कारण गई थी और लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध देखने को मिल रहा था। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी है कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत किसानों को मिलने वाली है। जी अंकुर जी, बिल्कुल जिस प्रकार से बड़ी राहत यहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर जो है पंजाब के सबसे ज्यादा किसानों का हमने देखा, मध्य प्रदेश में थोड़ा असर दिखाई दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया तो थोड़ी बहुत चिंता जो मध्य प्रदेश के किसानों को थी वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के क्या पूरे देश भर के किसानों को राहत मिली है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन इतने ज्यादा नहीं था, बीच बीच में हल्का फुल्का देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर लगातार पिछले करीब एक साल से किसान बैठे हुए थे इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कहकर एक बड़ी राहत किसानों को दी है। फिलहाल अब जो सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं आंदोलन, तो उनका एक तरह से माना जाएगा कि धरना समाप्त होगा और आगामी जो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या 2023 के विधानसभा चुनाव, उसमें निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा मिलने वाला है। निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि अगर किसान नाराज हुआ तो हो सकता है भाजपा को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये घोषणा कर दी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर अब किसान भी हो सकता है भाजपा के समर्थन में आ जाए।
बिल्कुल अंकुर जी, यहाँ पर जिस प्रकार से आपने चुनाव की बात की कि कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव होने उसमें इसका फायदा मिलेगा भाजपा को, लेकिन जो पिछले 1 साल से आंदोलन चला, क्या असर डाल सकता है ये आंदोलन भी आगामी चुनाव में, या फिर किसानों की जो नाराजगी थी, क्योंकि 1 साल लगभग होने को आया जब किसान आंदोलन पर बैठे थे पिछले साल, और 1 साल का लंबा जो आंदोलन चला उसके बाद क्या नाराजगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी सरकार से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं किसानों में नाराजगी थी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत दी है तो उसके बाद जो किसानों की नाराजगी है वह इतना, हम पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। और चूंकि अभी विधानसभा के मध्य प्रदेश में चुनाव हो या उत्तर प्रदेश में होने वाले अभी विधानसभा के चुनाव, तो निश्चित तौर पर इससे भाजपा को फायदा मिलेगा। और लोकसभा चुनाव को अभी लगभग 3 साल का समय है, तो निश्चित तौर पर जब तक काफी कुछ कह सकते राहत जब किसानों को मिल जाएगी तो किसान भी लगभग भाजपा के पक्ष में आने के लिए हो सकते हैं कि किसान भाजपा का करें और नाराजगी उनकी दूर होगी। बिल्कुल, अभी एक बहुत लंबा समय जो है लोकसभा चुनाव को बचा है, और उससे पहले यूपी में भी विधानसभा चुनाव होने, हालांकि तमाम जो किसान थे, आपने कहा कि जिस प्रकार से पूरे ही देश के किसानों को राहत यहां पर दी गई है, तो यूपी के जो विधानसभा चुनाव होने उसमें भी हम देख सकते हैं तब तक किसानों को बीजेपी पूरी तरीके से साथ लेगी, जो नाराजगी है वो भी खत्म कर दी जाएगी। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में टाइम बहुत है, तो ऐसे में तो तब तक तो बीजेपी पूरे तरीके से किसानों को साथ ही लेगी, क्योंकि किसान भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और हम जब भी देखते हैं चुनाव आते हैं तो किसानों को साधने की कोशिश यहाँ पर तमाम पार्टियां करती नजर आती हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यूपी सहित 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर इस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है तो एक बड़ी राहत है, क्योंकि सबसे बड़ा जो अगर कोई प्रदेश है तो वह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में काफी संख्या में किसान रहते हैं, क्योंकि भारत जो देश है कृषि प्रधान देश है। 85% जो आबादी रहती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और मुख्य धंधा जो वो कृषि का है। तो निश्चित तौर पर जब कृषि का धंधा है, किसानों को जब इतनी बड़ी राहत दी है, तो निश्चित तौर पर यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी निश्चित तौर पर भाजपा को इसमें फायदा होगा। इसके साथ साथ जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो उसके पहले भी बीजेपी इस तरह से पूरे किसानों को साथ लेगी। जी बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए अंकुर जी, हालांकि इतना असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं और इसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव भी होना है, उस पर भी असर डाल सकता है अब ये फैसला? बिल्कुल सही बात है, ग्राम पंचायतों के चुनाव है, नगर पंचायतों के उसके बाद चुनाव होंगे, उसके साथ साथ 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में वैसे तो कोई असर था नहीं, लेकिन हाँ हल्की फुल्की जो नाराजगी किसानों की कहीं किसी हद तक थी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मध्य प्रदेश में जब किसानों को और पूरे देश भर में मिली, तो मध्य प्रदेश में भी इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। जिस तरह से 2 चीजें महत्वपूर्ण थी अभी जो चल रही थी, एक तो महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, और दूसरा कृषि कानून। तो कृषि कानूनों को वापस लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही दी है। डीजल पेट्रोल पर भी सेस और वैट टैक्स कम कर दिया, तो डीजल पेट्रोल के दाम भी कम हो गए हैं। हो सकता है चुनाव आते आते और दाम कम कर दिया, तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत एक तरह से किसानों को मिली है। जी अंकुर जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। जिस चीज का इंतजार किसान कर रहे थे, मांग कर रहे थे, किसानों की मांग मान ली गई है, कह सकते हैं इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। आगामी जो सत्र है उसमें इसको कानून को जो है वापस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया और अब कृषि कानूनों को वापस लेने का जो ऐलान किया गया, कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल से किसान आंदोलनरत थे। सिंघू बॉर्डर पर हमने उनका आंदोलन लगातार देखा, लगातार डटे हुए थे वहां पर, अपना घर बार छोड़कर तमाम जो किसान थे वो वहां पर बैठे थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर किसानों को। चलिए, और अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर सनवर पटेल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनवर जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार पूनम जी।
जी सनवर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है आज गुरु नानक पर्व पर, जब देश को संबोधित कर रहे थे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि लगातार हमने देखा कि किसान आंदोलनरत थे, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। निश्चित रूप से पूनम जी, देखिए सबसे पहले तो मैं गुरु नानक पर्व की आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये जो कानून वापस लिए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। देखिए उन्होंने बहुत ही साफ कहा है कि किस तरह से हमने किसानों के हित में लगातार प्रयास किए हैं, उनकी आय बढ़ाने के लगातार प्रयास किए हैं। ये कानून भी हम इस नियत से लेकर आए थे कि ये किसानों के हित में कानून है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को लगातार समझाने के बावजूद भी अगर हम समझा नहीं पाए तो हमारा मूल उद्देश्य तो किसानों का भला करना है, किसानों की संतुष्टि है। तो ये देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनशीलता है, उनका मानवीय पहलू है कि उन्होंने जो किसान भाई आंदोलनरत थे उनकी मांग को भी मानकर तीनों कानूनों को वापस लिया है। ये अभिनंदनीय है, ये स्वागत के लिए है ये निर्णय। बिल्कुल सनवर जी, जिस प्रकार से आज ऐलान किया गया है, लगातार हम देख रहे थे कि ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार थी, ना ही किसान। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया उसके बाद किसानों को कहीं ना कहीं राहत, लेकिन क्या पूरे तरीके से किसानों की नाराजगी खत्म हो पाएगी? क्योंकि बहुत लंबा टाइम किसान आंदोलनरत थे, उसके बाद अब इस कानून को वापस लिया गया है। देखिए पूनम जी, जो अधिकतम किसान है, जैसा आपने प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना जी, उन्होंने कहा कि जो अधिकतम किसान है, जो छोटे किसान है, उन्होंने इन तीनों कानून लाने पर भी हमारा स्वागत किया था, इन कानूनों का को स्वीकार किया था। लेकिन जो लोग इसमें ऐसे किसान हैं जो इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनके लिए यह कानूनों को वापस लिया गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे तमाम समझाने के बाद भी अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं तो देश जनता के साथ कानून बनाने को तैयार है। तो इसलिए उन्होंने कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। फिर आपका सवाल है कि क्या हम उनकी नाराजगी दूर कर पाएंगे? देखिए ये निश्चित रूप से 100% सभी किसान भाइयों के लिए स्वागत योग्य निर्णय है। और उसके बावजूद कोई विपक्ष जो काम करता है लगातार झूठ बोलने का या भ्रम फैलाने का, वो विपक्ष काम मुझे लगता है इसमें भी करने का प्रयास करेगा। हालांकि मैं उनसे भी अपील करता हूं कि रचनात्मक कार्यों में उनको सहयोग करना चाहिए और ऐसे निर्णय का स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। और जो किसान भाई है, मुझे लगता है वो सभी इसका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल, ये स्वागत अभिनंदन तो किसान करेंगे ही, लेकिन जिस प्रकार से आपसे एक और सवाल सनवर जी, जिस प्रकार से आज ये फैसला लिया गया, एक बड़ी राहत यहाँ पर उन किसानों को दी गई जो इस कानून को मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ किसान ऐसे थे, और मध्य प्रदेश में तो हालांकि इसका असर ज्यादा दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ किसानों में जरूर इस कानून को वापस लेने की मांग की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से आज ये ऐलान किया गया, हमने देखा कि कई दौर की बातचीत सरकार और किसान नेताओं के बीच चली, लेकिन वो बातचीत विफल रही, कई दौर की बातचीत विफल रही। उस टाइम पर अगर ये फैसला ले लेते, इस फैसले को लेने में कहीं देर नहीं हुई? नहीं, जैसा आपने प्रधानमंत्री जी को सुना पूनम जी, उन्होंने बहुत साफ कहा कि हमारे जो मंशा थी, हमारी जो नियत थी, वो इतनी साफ और इतनी पाक थी कि प्रकाश की भांति पाक थी। लेकिन अगर हम कहीं समझाने में विफल रहेंगे, उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो कानून को वापस ले रहे हैं। अब वो एक दिन तो ऐसा होता है जिस दिन लिया जाता है, तो वो आज का दिन है। और देखिए आज कितना अच्छा दिन है, आज गुरु नानक जी की जयंती का दिन है, प्रकाश का दिन है। तो ये तो अच्छी बात है। ये तो कभी भी आज के बाद कल भी लेते तो ये कहा जा सकता था कि आज क्यों नहीं लिया। लेकिन ये जब फैसला हुआ है, लगातार प्रयास किया गया समझाने का। आप खुद जानते हैं कि तमाम प्रकार की बैठकें हुई हैं, तमाम प्रकार के प्रतिनिधिमंडल मिले हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है बीच में। तो उसके बाद ये जब देखने में आया है कि हमारे तमाम प्रकार से समझाने के बाद भी हम उसके जो हित है किसानों के इन कानूनों के अंदर, वो नहीं समझा पा रहे हैं कुछ लोगों को, कुछ किसानों को, एक वर्ग किसानों को। तो हमने इस कानून को, देश के प्रधानमंत्री जी ने आज फैसला लिया और राष्ट्र के नाम संबोधन में आपके सामने उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस बात को बताया है।
जी सनवर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। आपको आ रही है जी मेरी फिरोज आवाज? जी, बहुत स्वागत आपका। जी जी धन्यवाद। फिरोज जी। जी फिरोज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक पर्व प्रकाश पर्व पर एक बड़ा ऐलान किया है। जो तीनों कृषि कानून थे जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, लगातार हम देख रहे थे पिछले साल से आंदोलनरत है। आज किसानों के लिए बड़ा आंदोलन, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून अब वापस लिए जाएंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बिल्कुल सही बात है। किसानों को बधाई कि उनकी मेहनत, वो 600-700 किसान जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, वो किसान जो लखीमपुर खीरी में जीप के नीचे कुचल के शहीद हुए, उन सभी किसानों की शहादत को कांग्रेस पार्टी सलाम करती है। और किसानों को बधाई कि ये देश जो है, हमारे किसानों की ये लड़ाई थी और हमारे किसानों ने ये जीता। जिनको अपने आप के ऊपर खुदा होने का गुमान हो गया था, उनको ये समझ आ गया कि ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है, इसमें सबकी बात सुनना पड़ेगी, सबकी बात समझना पड़ेगी और सबकी बात सुन के सरकार को निर्णय करना पड़ेगा। सरकार अपने निर्णय नहीं थोप सकती। लेकिन अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। किसानों ने जो गांधीवादी सत्याग्रह किया, महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो अहिंसात्मक सत्याग्रह किया गांधी जी के बताए रास्ते पर, वो उनकी जीत, अंत में जाके उनकी जीत हुई है। लेकिन अभी एमएसपी पे कानून बने। जो विसंगतियां हैं उसको लेकर जो किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि कोई एक समिति बने जो किसानों से के बीच और सरकार के बीच एक सेतु का काम करे और किसानों के हित में और निर्णय लिए जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो सियासत में अभी बहुत कमजोर है और वो अभी सरकार में आए हैं। जिन किसानों को वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कह रहे थे, उन्हीं किसानों की आज जीत हुई है। और ये जमहूरियत की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। किसी को नीचा नहीं दिखाया गया, किसी को कोई ऊपर नहीं आया है। लेकिन ये भारत का परिपक्वता की ओर जाता हुआ ये लोकतंत्र की जीत है, इसको ये माना जाना चाहिए। मैं किसानों को पुनः आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लोगों को भी ये संदेश कांग्रेस पार्टी देती है कि गांधी के बताए रास्ते पर चलिए, जीत आपकी ही होगी। जी फिरोज जी, हमारे साथ सनवर जी भी बने हुए हैं बीजेपी से। सनवर जी, आपने फिरोज जी को सुना, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया। और जिस प्रकार से फिरोज जी ने कहा किसान संगठन की मांग है, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। सनवर जी। चलिए, लगता है सनवर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिरोज जी, वापस मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से आपने कहा कि अभी एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, हालांकि ठीक है, अभी सरकार जो है, जिस प्रकार से आपने कहा कि कानून थोप रही थी, कहीं ना कहीं उस कानून को वापस लिया गया है। किसानों की क्या लगता है, नाराजगी यहाँ पर जो है दूर हो जाएगी पूरे तरीके से? क्योंकि पिछले 1 साल से लगभग किसान आंदोलनरत हैं और ऐसे में अब अचानक जब ये फैसला लिया गया, हालांकि खुशी की बात है, राहत की बात है, लेकिन क्या पूरे तरीके से किसानों की नाराजगी दूर हो पाएगी? क्योंकि कई किसानों की इस आंदोलन के दौरान मौत भी हुई है। इसको लेकर किसान काफी नाराजगी देखी गई थी, लेकिन अब क्या उस नाराजगी को दूर कर पाएगी बीजेपी? देखिए, इसको ये चुनाव को देखते हुए जो इनकी हालात जो पंजाब में, उत्तराखंड में, सभी राज्यों में जो खराब थे और जो किसानों में गुस्सा था, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी ने कानून वापस ली है। ये ठीक है, चुनाव है, लेकिन चुनाव को देखते हुए मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र है, इसलिए चुनाव बहुत अहम चीज है। किसानों ने अभी ये उपचुनाव में जो दवाई दी उसका असर हुआ है, लेकिन 2014 से आज तक कृषि लागत मूल्य को लेकर, फसल लागत मूल्य को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2017 में हमारे मंदसौर में भी हुआ था, जहाँ 6 किसान शहीद हो गए थे पुलिस की गोली से। ऐसे आंदोलन लगातार चल रहे हैं। अब किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून हो, उनकी फसल का समर्थन मूल्य जो है उसको कानूनन गारंटी मिलना चाहिए। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि एमएसपी पर कानून बनाए और एक समिति बना दे। दोनों चीजें साथ साथ हो जाएंगी। अभी 29 तारीख को सत्र प्रारंभ हो रहा है, अगर उसमें एमएसपी पे कानून आ जाता है तो बहुत खुशी की बात है और किसान जो है, किसानों को इससे फायदा होगा
और अब किसानों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। वो कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अब एमएसपी पे कानून जो है ये 29 तारीख का जो संसद सत्र आ रहा है इसके अंदर में ले आया जाए और इसको भी पास करा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी पूर्णतः समर्थन करेगी। ठीक है, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो सत्र होगा उसमें आप अपनी बात रखेंगे। एक आखिरी सवाल फिरोज जी मेरा आपसे कि जिस प्रकार से जो ऐलान किया गया जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बात यहाँ पर कही थी कि ये जो कानून था वो किसानों के हित में था, लेकिन कुछ किसान जो है समझ नहीं पाए इस कानून को। देखिए, किसानों के हित में ये कतई नहीं था ये कानून। हमारा सरकार को कांग्रेस पार्टी ये सलाह देती है कि किसानों से संबंधित जिस भी वर्ग से संबंधित जो भी एक वृहद स्तर पर कानून बनाए जाएं, वो उन संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, उस वर्ग के किसानों से या वो जो भी वर्ग है उससे चर्चा करके उनके मंशा के अनुरूप बनाए जाए तो लोकतंत्र की सार्थकता ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगी। और अगर आप सरकार हम कानून ऊपर से थोपेगी तो ये इस बात का संदेश जाता है कि सरकार जो है वो अपने कानून थोप रही है। ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए भविष्य में सरकार को ये सचेत रहना चाहिए कि जो भी कानून वो पारित करे वो संबंधित वर्गों से चर्चा करके बनाएगी तो कानून ज्यादा बेहतर होंगे। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया था, समय जरूर लगा उसमें एक लंबा, लेकिन वो किसानों के हित में रहा और हमेशा कारगर रहा। आज मोदी जी ने ये कानून वापस लिए हैं, ये किसानों की जीत है और आगे भी किसान भाई अपनी मांगों को लेकर इसी तरह सरकार से संवाद करते रहे तो आगे की भी रास्ते उनके खुल जाएंगे और कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया फिरोज जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया तो किसानों को तो राहत है ही, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा कि अभी एमएसपी पर भी किसान संगठन जो है कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जो आगामी सत्र होगा कांग्रेस उसमें ये बात भी रखेगी कि एमएसपी पर जरूर कानून बनाया जाए। तीनों कृषि कानून तो वापस लिए गए हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की जीत है, किसानों की जीत है, किसान लगातार आंदोलनरत है और अब किसानों की बात मानी गई है। बिल्कुल, जिस प्रकार से इसे कानून कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार समर्थन में रही है किसानों के, लगातार मांग उठाती रही कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये कानून थोपे जा रहे थे, लागू नहीं किए गए, इस प्रकार से बात कही गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ऐलान किया गया आज प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो किसानों को तो राहत है ही और साथ ही जो है एमएसपी पर अब कानून बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। कांग्रेस हालांकि शुरू से किसानों के समर्थन में यहाँ पर दिखाई दी है, आंदोलन जब से शुरू हुआ और अभी भी जिस प्रकार से किसान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं एमएसपी पर कानून बनाने की, तो कांग्रेस भी उनके समर्थन में है और सत्र जो होगा आगामी संसद का उसमें इस बात को रखा भी जाएगा। हालांकि फिलहाल किसानों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं राहत है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये फैसला आया है तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है तमाम पार्टियों के लिए और किसानों को यहाँ पर साधने की कोशिश यहाँ पर कह सकते हैं कि की गई है। लोकसभा चुनाव में जरूर काफी लंबा टाइम है, लेकिन अभी अन्य 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए चलिए। और अब हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी बहुत स्वागत आपका। शिव कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही है, बताइए। जी शिव कुमार जी बहुत स्वागत आपका। शिव कुमार जी, जिस प्रकार से आज बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किया, जब वो देश को संबोधित कर रहे थे, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो आज बड़ा ऐलान यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का किया गया है। सबसे पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री के इस प्रकार के ऐलान का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, परंतु एमएसपी पर गारंटी के कानून की हमारी मांग अभी शेष है। उस मांग पर सरकार से अनुरोध करेंगे कि उस मांग पर भी कार्यवाही अविलंब हो, क्योंकि भारत के ज्यादातर किसानों की नंबर 1 पर मांग एमएसपी पर गारंटी के कानून की है। बाकी अभी हमारी 9 मेंबरी कमेटी जो आंदोलन को चला रही है लगभग 1 साल से, उसकी आपातकाल मीटिंग होगी। आपातकाल मीटिंग में कुछ आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे, उस निर्णयों पर जो होगा आपको अवगत कराया जाएगा।
जी, शिव कुमार जी, जिस प्रकार से आज जो ऐलान किया गया, हम देख रहे थे लगातार 1 साल से किसान आंदोलनरत थे। अब एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी हालांकि की जा रही है, तो क्या अब ये आंदोलन वापस पूरे तरीके से ले लिया जाएगा या अभी भी एमएसपी पर जो कानून बनाने की मांग है उसको लेकर भी आंदोलन देखा जा सकता है? आंदोलन जारी रहेगा 3 काले कानून रद्द होने तक और एमएसपी पर गारंटी कानून बनने तक। उसमें हमारी मांग कोई कमी नहीं होगी। एमएसपी पर गारंटी का कानून मांग तो हमारी C2+50 की थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की थी, तो हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून कम से कम बन जाए और C250 की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम जी। ये है, परंतु आंदोलन अभी वापस नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। और पीएम ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें कानून को रिपील करने की कार्यवाही करेंगे। उस समय तक हमारे पास भी समय है बातचीत करने का, मीटिंग करने का, वो हम सब करेंगे। बिल्कुल, चलिए आपके पास है अभी बातचीत करने का समय। शुक्रिया शिव कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल अभी भी जो है शिव कुमार जी को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इन तीनों कृषि कानूनों को जो है कानून बनाकर प्रस्ताव लाकर रद्द नहीं कर दिया जाता। और एमएसपी पर भी कानून बनाने की मांग यहाँ पर संगठन लगातार कर रहा है और इसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। अब सीधे रुख करते हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी का। शाहिद जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहिद जी, आज एक बड़ा ऐलान किया गया है प्रकाश पर्व पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। लेकिन किसान नेता से हमने बात की, जब उनका कहना है कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा जब तक जो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता और एमएसपी पर भी कानून बनाने की किसान नेता मांग कर रहे हैं। ये तो आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है और बहुत जरूरी था ये चीज, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और अन्य राज्यों में चुनाव है। 2022 का चुनाव बहुत अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गद्दी तय होती है और उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे भारत का। तो एक जो किसानों की नाराजगी थी, लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का ऐलान था कि 25 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आंदोलन किया जाएगा। जी शाहिद जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि यूपी से ही दिल्ली की गद्दी तय होती है, क्या लगता है आज जो ऐलान किया गया है उसके बाद जो, क्योंकि पिछले 1 साल से किसान नाराज थे, आंदोलनरत थे और कई दौर की बातचीत भी विफल रही, लेकिन अब आज जो ऐलान किया गया है क्या पूरे तरीके से नाराजगी खत्म कर पाएगी बीजेपी किसानों की? ये तो बिल्कुल किसान की यही मांग थी कि तीनों कानून रद्द किए जाए, एमएसपी का गारंटी रेट डिसाइड किया जाए और आने वाला मानसून सत्र है उस पर किसान जरूर अपनी बात रखेंगे। और प्रधानमंत्री ने अगर किसानों के तीनों कानून को रद्द किया है तो एमएसपी गारंटी रेट भी डिसाइड किया जाएगा। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में है, महोबा में है, फिर 2 दिन का लखनऊ में कार्यक्रम है। अभी इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। और तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य है प्रधानमंत्री के हाथों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करा रहे हैं। और किसानों की बात हमेशा प्रधानमंत्री करते आए थे और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों किसान बिल वापस लिया है। और किसान का जो बड़ा प्रदर्शन होना था उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर से, मुझे लगता है कि ये तीनों कानून वापस लेने के बाद जरूर किसानों की आपातकालीन बैठक होगी और उस पर कोई निर्णय निकलेगा और उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन होते थे किसानों के वो समाप्त होंगे। और लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे हावी होता जा रहा था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस लगातार किसानों की बात कर रही थी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे और किसानों के परिवारों से मिल रही थी। और लगातार अखिलेश यादव चुनावी रथ लेके निकले हैं और किसानों की बात करते आए हैं कि किसान बेहाल, जनता परेशान। तो ये सब पे एक लगाम लगाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है किसानों के काले कानून को वापस लेके। और मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं 5 राज्यों में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में इसका फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक इसकी अपार सफलता मिलेगी। और चुनाव के माहौल में जो भी घोषणाएं होती हैं वो जनता तक जाती है और जनता उसका फैसला वोट देने के टाइम लेती है। रीति
जी शाहिद, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल आज एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया और उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि आगामी जो है 5 राज्यों में चुनाव होना है और आज से 3 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी अभी से दूर कर दी जाएगी। तब तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया। जो आगामी सत्र होगा उसमें इसको कानून को वापस ले लिया जाएगा। और साथ ही हम देखें कि किसान संगठन जो है वो लगातार अब तीनों कृषि कानून वापस लेने की तो मांग कर ही रहे थे, लेकिन एमएसपी को लेकर भी कानून बनाने की मांग अभी भी कर रहे हैं। और किसान नेता शिव कुमार जी को भी हमने सुना, उन्होंने भी ये कहा कि जब तक पूरे तरीके से तीनों रद्द नहीं हो जाते कानून और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आगे क्या बातचीत होती है वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।